एक ने सर पे बोतल मारी, उसका नाम आमिर है। ये बयान 4 बार ले चुके हैं, पुलिस भी ले चुकी है, मगर आमिर का कहीं नाम नहीं आ रहा। कुछ नहीं कर सकता था वो, उससे डरता था, हाथ से नहीं बचपन से डरता था, दबता था। अगर नहीं होता ना तो 4 भी नहीं मार पाते उसे। जो पैसा ले रखा था पैसा ना देना पड़े, इसको हम जान से मार के खत्म कर दे बस। तो आरिफ है, फ्रॉड का काम करता है, जैसे वो मोबाइल से पैसे कार्ड वार्ड निकालने वाला। तगड़ा था, दोस्त था वो मेरा। एक साथ पले बड़े हम। एक बंदा उसका कुछ नहीं कर सकता था, प्लान था। अकेला बंदा उसको कुछ कर भी नहीं सकता, ये हम खुद भी जानते हैं। मेरे बचपन के दोस्त है, हमारी शादी बच्चे सब एक ही टाइम पे हुए। एक दिन पहले हमारी आगे पीछे शादी हुई है, और मैंने उसको बहुत बार बोला भी था तू गलत लोगों की संगत में, मगर उसने मेरी बात मानी नहीं। मैं खाला के बी ब्लॉक में हूँ, जहाँ पर संदीप और आरिफ की हत्या हुई है। हत्या एक दूसरे ने एक दूसरे की है। मेरे साथ क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। आप ठीक है? हाँ जी। कैसे हुआ ये पूरा वारदात? ये जी पैसे का लेन देन है। अच्छा संदीप ने आरिफ को पैसे दे रखे थे, अच्छा। ठीक है। उसका प्रॉपर्टी का भी काम था, उसने पैसे वैसे दे रखे थे उसको। और जो आरिफ है वो फ्रॉड के काम करता था एक्चुअली। अच्छा फ्रॉड के काम करता है, जैसे वो मोबाइल से पैसे कार्ड वार्ड निकालने वाला, अच्छा। ठीक है। साइबर क्राइम जो होता है, साइबर क्राइम में। हाँ जी, वो उसमें था। अभी पहुंच पुलिस भी उसको उठा के ले गई थी। अच्छा। तो ये ऐसे काम करता रहता इस कांड से पहले उठा के ले गए? पहले ले गई थी। अच्छा। वैसे काम करता रहता था। तो उसने पैसे मांगे, पैसे मांगने की वजह से वो पैसे नहीं देना चाहता होगा, तो उसने अपने 2-3 भाई बुला रखे थे और 2-3 लड़के बाहर के बुला रखे थे, और फिर उसके साथ हाथापाई करी है। हाथापाई करने के बाद चाकू निकाला, चाकू से उसके ऊपर हमला किया है। अच्छा। उसने अपने बचाव में फिर, तो संदीप के पास चाकू था या फिर संदीप के पास नहीं था, आरिफ के पास था। अच्छा, फिर आरिफ ने अपने बचाव में कैसे किया? आरिफ नहीं बचाव, संदीप ने बचाव संदीप किया। ने कैसे बचाव किया आपने? जब उसको मारने लगे तो 5-6 तो उसके सर पे बोतल भी मारी उसके भाई ने, आरिफ के भाई ने। अच्छा। तो आरिफ का भाई भी इन्वॉल्व था? हाँ जी, आरिफ का भाई भी है छोटा, वो भी नहीं बोलता, उसने मारा है। उसके बाद उसने उसके चाकू मारा है संदीप के। जब संदीप के चाकू लगाया तो बीच बचाव, अपने बचाव के लिए उसने फिर छीन के। ओके। तो संदीप ने आरिफ से चाकू छीना क्योंकि वो तकड़ा था, बॉडी बिल्डर था। दोनों बॉडी बिल्डर थे जी। अच्छा, ये भी दोनों थे? दोनों बॉडी बिल्डर थे। अच्छा। हाँ जी। लेकिन ये अकेला था संदीप? संदीप अकेला था। वो कई लोग थे? वो 5-6 लोग थे। तो पैसे देना यार, मतलब ये है कि हेल्प कर दिया और पैसे दे दी और दुश्मनी ले ली। हाँ जी, यही पहले से जानते थे, एक दूसरे दोस्त थे काफी? दोस्त थे दोनों, पक्के दोस्त थे। पड़ोस में रहते हैं, गली में तो दोस्त ही होंगे ना, आस पड़ोस में मकान है, साथ में मकान है। तो मैं थोड़ी सी दूर पर रहता हूँ। क्या नाम है आपका? आरिफ। आरिफ, तुम्हारा नाम भी आरिफ है। कैसे हुआ ये पूरा मामला? आरिफ ने संदीप को मारा, संदीप ने मैं था नहीं इधर, इतना सुनने में आ रही है आपस में लड़ाई हुई थी, दोनों दोस्त हैं। पैसे दे रखे थे संदीप ने आरिफ को, पैसे मांग रहा था। मेरे को मालूम नहीं, कोई बता रहे कि नशे वशे में लड़ाई हुई है, पीरे खा रहे थे साथ में, तब हुई लड़ाई। तो वही है ना, जिसको जो पता लग रही है वही बताया जा रहा है। बोले तो साथ पीरे खा रहे भी थे क्या? नहीं नहीं, नहीं, एक लड़का कह रहा है कि पीरे खा रहे थे। अच्छा, कोई नहीं खा पीता था। नशे में नहीं थे? संदीप तो अपने घर से आया है, उसको बुलाया गया है। और अपने फोन करके बुलाया? उसको घर से बुलाया गया है। अच्छा। वो तो घर पे था, अपने बच्चों के साथ घर पे था। अच्छा वो तो वैसे ही 7-8 बजते अपने बच्चों के साथ घर पे चला जाता है, अच्छा। कहीं जाता नहीं है उसके तो बच्चे। पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करके मतलब हाँ जी, मतलब कहने का है कि वो अगर उसको बात करनी होती है आरिफ को उसके साथ, तो चाकू लेके नहीं आता, वो नॉर्मल बात कर सकता था। वो बाहर के लड़के नहीं बुलाता वो। बाहर के- परिवार कह रहे हैं नहीं, बाहर के कोई नहीं बुलाया था, वो तो कचौरी लेके गया था, कचौरी खा रहे थे। कौन कह रहा था? उसकी माँ कह रही है, पड़ोसन कह रही है, आरिफ की और उसकी। अब आरिफ के घर वाले जो मर्जी कहने से क्या है। कचौड़ी खा रहे तो चाकू कहाँ से आया? अगर कचौड़ी खा रहे तो चाकू कहाँ से आया उनके पास? साथ में लड़के बाहर से क्यों बुलाए? ये लड़के और भी थे? कचौड़ी खा रहे थे तो उनके पास चाकू कहाँ से आया? डेली भी घूमता है, डेली चाकू क्यों नहीं था पास में? क्यों नहीं था उसी दिन, क्यों था चाकू? ये परिवार वाले झूठ बोल रहे हैं। जरूर पूरा झूठ है। नहीं, अगर कचौड़ी खा रहे थे ना, बोल रहे ना उनके परिवार वाले, तो भाई चाकू उनके पास कहाँ से आया? कचौड़ी काटने के लिए ले गए थे चाकू क्या? यानी परिवार भी झूठ बोल रहा है। ये इनका कहना था कि लगातार उसने पैसे ले रखे थे, वो मांग कर रहा था और फिर ऑर्गेनाइज तरीके से उसको रास्ते से हटाने का प्लानिंग करके। पैसा ना देना पड़े, जो पैसा ले रखा था पैसा ना देना पड़े, इसको हम जान से मार के खत्म करते बस। मेन ये था। पार्क में वो अकेले था, उसको जबरदस्ती अपने पीछे भगाया गया, जहाँ 4 लोग उसके इकट्ठा थे वहां पे उसको रोका है। एक ने सर पे बोतल मारी, उसका नाम आमिर है। ये बयान 4 बार ले चुके हैं, पुलिस भी ले चुकी है, मगर आमिर का कहीं नाम नहीं आ रहा। उसको उठाया ही नहीं जा रहा। जब बताया गया है कि उसकी मौत या बुआ का लड़का आमिर नाम है उसका, उसने सर पे बोतल मारी है, मगर उस पर कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रहा, कोई उसका नाम भी नहीं ले रहा। बस ये दिखा रहे 2 दोस्त थे, एक दूसरे को मार दिया, और वो 4 लोग थे, ये बात तो कोई कर ही नहीं रहा।
बस ये कह रहे एक दूसरे को मार दिया। वो 4 थे, वो अकेला था। ये बात तो, ये थ्योरी कैसे बन रही है? जब 4 लोग थे तो अकेले अकेले की तो बात ही नहीं है। उसके सर पे एक ने बोतल मारी, उसका नाम बता रहे हैं। उस पे कोई अकेले उसको 2 बंदे भी नहीं मार सकते जैसा उसका शरीर था। बहुत तगड़ा था सर। दोस्त था वो मेरा, अच्छा, एक साथ पले बड़े हम। एक बंदा उसका कुछ नहीं कर सकता था। 2 बंदे कुछ नहीं दो बंदे भी सर कुछ नहीं कर सकते उसका। आरिफ अकेला नहीं कर सकता था। कुछ नहीं कर सकता था। वो उससे डरता था, हाथ से नहीं बचपन से डरता था, दबता था, और वो उससे पैसे लेता था। अच्छा, बस वही पैसे के लेन देन की वजह से सब हुआ है। तो मोटा पैसे ले रखा था सर। ले रखा, अब डिटेल तो हमें नहीं पता, मगर पैसे का लेन देन उसके साथ था। और पैसा देना ही मतलब उसने अपनी जान। और उसका एक फ्लोर भी है गली में, उसके कागज भी शायद उसके घर के, और उस फ्लोर के कागज भी संदीप के पास ही है। किसके? आरिफ के? हाँ, अच्छा, जो उसने गिर भी बोलते, जो भी बोलते हैं वो इंटरेस्ट वाले, उस पे नहीं, इंटरेस्ट पे पैसे लिए थे तो उसकी अवध में वो रखवाए हुए थे। तो वो भी हो सकता है, क्योंकि पैसा मोटा था। इसका मतलब जब 2 घर गिरवी है तो पैसा मोटा है। और वो 4 लोग हैं, ये थ्योरी तो कहीं पे दिखाई नहीं रहे। ये दिखा रहे कि उसने उसको मारा, उसने उसको मारा। वो 4 लोग थे, ये पॉइंट का है। और उसके सर पे बोतल मारी, उसका नाम है। उस बंदे को पकड़ क्यों नहीं रहे? वो तो यही रहता है, आमिर नाम है उसका। भी नहीं मार पाते भाई उसे, नहीं होता ना तो 4 भी नहीं मार पाते उसे। आए थे, उनकी कोई बात ही नहीं करता कि वो लोग कौन थे। मुस्तफा परिवार कह रहे नहीं, बाहर से कोई नहीं आया। परिवार वाले थे वहां पे जब मारे। परिवार वाले थे जो वहां पे थे, जिन्होंने गवाही दी है, वो बता रहे 4 लोग हैं। मैं भी नहीं था, मैं नहीं कह रहा कि थे, मगर जो गवाही दे रहे, जो मौका वारदात पे थे, उसकी बात भी तो इग्नोर करी जा रही है ना। बकायदा नाम लेके बता रहे, तब भी कुछ नहीं हो रहा। आमिर नाम आपने 100 बार सुन लिया होगा अब तक, कुछ हो उस पे? वो परिवार वाले कह रहे कि कचौरी बनवा के ले गया था। कचौड़ी खा के, मतलब आप कॉमन सेंस की बात करो ना। कचौड़ी खाते हुए मैं लड़ाई कर लूँ? अब नॉर्मल लगा तो मैं पूछूंगा। नहीं, आप खुद सोचो ना, आप कॉमन सेंस की बात है। कचौड़ी खाते हुए कौन लड़ाई करता है? ये कह रहा कि नशे में थे। नशे में तो वो रोज पीते थे, दोनों साथ में पीते थे। और संदीप बहुत पीता था, ऐसा नहीं कि पी के बाद वो बहक जाएगा। वो रोज का काम था, घर जा चुका वो डेली वाला था। वो घर जाके उसको शायद बुलाया भी गया हो। पुलिस के पास उसका फोन है, उसके रिकॉर्ड निकाले ना, उसको उस टाइम के बीच में किसने कॉल करा है पता चलेगा। किसको बुला कर फोन बुला कर? तो वो फोन के रिकॉर्ड्स तो निकल जाएंगे ना, पुलिस के पास ये फोन, तो वहां से निकाले, वहां से तो पता चलेगा ना किसने बुलाया। और बुलाया तो दूर है, जब वहां पे मौका वारदात पे बंदा बता रहा है बोतल मारी है, एक बंदे ने मारी है, तो उस पर कुछ क्यों नहीं हो रहा है? आमिर को क्यों छुपाया जा रहा है मतलब केस में? जब ये क्लियर है कि वो बंदा है, उसने सर पे मारी है बोतल, तो उसको क्यों नहीं उठा रहे? वो सब बताएगा ना, उसको उठाओ। आप कौन थे वो 2 बंदे, कहाँ से आए थे, वो भी वो बताएगा, मगर उसको तो उठाओ पहले। यानी बहुत ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। सिंपल है, एक आमिर नाम का बंदा है, आपको मिल गया, नाम मिल गया, बंदा मिल गया, आप उसे उठाओ, उससे बात करो, सब कुछ पता। तैयारी के साथ आए थे, मतलब इसको मारना ही मारना ये ही। प्लान था। अकेला बंदा उसको कुछ कर भी नहीं सकता, ये हम खुद भी जानते हैं। और अगर अकेले लड़ना होता वो उसको जबरदस्ती भगा के, क्योंकि वो भागने वालों में से नहीं था, एक आध बंदा उसको कुछ नहीं कर सकता था, हमें पता है। भगा के मतलब कैसे, मतलब इसमें भी स्ट्रेटेजी थी कि कैसे? वो एक पॉइंट पे जहाँ रुका है, वहां पे 4 लोग इकट्ठा हुए। पहले वो अकेले ही थे पार्क में, अच्छा, पहले उसको भगाया, वो पार्क से बाहर गए, वहां 4 लोग इकट्ठे हुए, तब वहां पे चक्कू वक्कू जो भी इनके पास थे इन्होंने मारे। पहले पार्क में झगड़ा हुआ। हाँ, पहले थोड़ी बहुत जो भी हाथापाई हुई होगी, फिर ये आगे भागे। वो जैसे पार्क से बाहर गए, उसके सर पे बोतल मारी गई है पहले पीछे से। हाँ, और फिर ये जो छुरी वुरी जो भी मारी इन लोगों ने। छुरी किसके पास थी? आरिफ की, वो तो वीडियो में आप देख सकते हो, आरिफ ने निकाली। आरिफ के? अच्छा, वो वीडियो भी आई हुई है, आरिफ ने निकाली वो छुरी अपनी जेब से उससे। अब ये मेरे को भी क्लियर नहीं, मैंने वो वीडियो देखा नहीं है, आप ये पुलिस से पूछ सकते हैं। बट इसमें अभी प्रॉपर कार्रवाई हो नहीं रही है, क्योंकि नाम आने के बाद भी बंदा नहीं पकड़ रहे, तो फिर गलत है। आमिर का नाम तो आ चुका है ना क्लियर, उसके बाद भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं उस पर। परिवार वाले बात नहीं कर रहे, डर रहे हैं क्या? क्या परिवार वालों की स्थिति बहुत बेकार है। उसकी वाइफ, 2 छोटे बच्चे, वो मेरे घर पे हैं कल रात से। वो बार बार अपने बाप के बारे में पूछ रहे हैं। मैं उनको क्या बोलूं? चाचा मेरा बाप का है, क्या बोलूं? मैं यही बोल रहा हूँ, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, क्या बोलूं उनको? अच्छी 8 साल की बेटी है, 4 साल का लड़का है। आप एंजॉय कर रहे हैं रात से? हाँ, मेरे बचपन के दोस्त है, हमारी शादी, बच्चे सब एक ही टाइम पे हुए। एक दिन पहले हमारी आगे पीछे शादी हुई है। बेटी भी उसकी मेरी बेटी से 1 महीने बड़ी है, बेटा 1 महीने छोटा है। बचपन से सब कुछ हमारा साथ में हुआ है। और मैंने उसको बहुत बार बोला भी था तू गलत लोगों की संगत में, मगर उसने मेरी बात मानी नहीं। हाँ, बस यही गलती होगी। तुम्हारी कोई मदद करेगा तुम जान से मार दोगे उसे? आज के जमाने में तो मदद करना भी बेकार है, फिर गलत बात है ना ये। मैं तो जी बाहर से आया हूँ, मुझे खाना पता नहीं। सबसे शर्मनाक स्थिति ये है कि संदीप ने पैसे दिए और जब मांगा तो उसकी हत्या कर दी। और तमाम लोगों का ये दावा है कि सिर्फ आरिफ अकेला नहीं था, आरिफ के साथ कई और लोग थे जिन्होंने पीछे से बोतल मारी, उसको पकड़ा
अगर 2-3 लोग नहीं होते तो संदीप को नहीं ये लोग मार पाते, क्योंकि बहुत तगड़ा था। चाकू भी नहीं होता तब भी नहीं मार पाते, भी नहीं होता ना। अगर इनके पास आरिफ लोग के पास अपना प्रॉपर्टी डीलर का यहीं पे काम करता है, यादव प्रॉपर्टी सप्लीमेंट भी बेचता है, वो तो पूरा जिम का काम करता था अपना। बहुत मतलब ट्रेनर था, तो आप समझ सकते हैं कि वो तो बिल्कुल बहुत अच्छी थी, एक दो बंदे उसका कुछ नहीं कर सकते थे। आप सब लोग दोस्त हैं? सब ये वो दोस्त हैं जो अब अफसोस जाहिर कर रहे हैं और पुलिस से ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि जब नाम सामने आए तो फिर उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, एक आदमी का नाम क्यों ही सामने रखा जा रहा है, उनको भी गिरफ्तार कीजिए जो उस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। तो ये थी सच्ची और असली कहानी आरिफ और संदीप मर्डर केस की, कि पैसे के लेन देन को झगड़ा हुआ, चाकू बोतल से वार किया गया, स्ट्रेटेजी के हिसाब से उसको फंसाया गया ताकि उसको ख़त्म ही कर दें, और ये हुआ भी। लेकिन क्योंकि संदीप बहुत ही स्ट्रॉन्ग था फिजिकली और जो है मेंटली भी, और इसीलिए उसने आरिफ को भी दबोच लिया और आरिफ भी नहीं बचा। अब तमाम दोस्त क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।